अभी हम आर्टरीज एंड वेन्स के डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। दूसरा डिफरेंस भी यहीं से आ जाएगा, आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड, लेकिन जो पल्मनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। सेम इसी तरीके से जो मेन वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट जो पल्मनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 2 पॉइंट तो आपको वेन्स में लिखने हैं और ये 2 पॉइंट्स आपको आर्टरी के डिफरेंसेस में लिखने हैं। तो 2 डिफरेंसेस हो गए यहाँ पर। देन इसके बाद आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, ये थिक वॉल्ड होती हैं, ठीक है, क्योंकि हार्ट से डायरेक्ट, ये देखो हार्ट से जब बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी सेल्स को ब्लड जाता है तो बहुत प्रेशर के साथ जाता है, तो इसीलिए आर्टरीज की जो वॉल होती है वो थिक होती हैं, वेन्स की थिन होती है। आर्टरीज क्या करती है, ब्लड को हार्ट से लेती है और अदर पार्ट्स में सेंड करती है। ये देखिए हार्ट से लिया और बॉडी सेल्स के अंदर सेंड कर दिया। वेन्स क्या करती हैं, वेन्स अपोजिट काम करेगी, आर्टरी तो हार्ट से बॉडी सेल में और वेन्स बॉडी सेल से हार्ट में, तो ये दोनों अपोजिट फंक्शन हो गए, तो ये भी आप इसमें लिख दो। तो आर्टरीज कलेक्ट करती है ब्लड को हार्ट से और वेन डिस्ट्रीब्यूट करती है। हार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है और वेन क्या करती है, यहाँ से ब्लड लेकर के उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और ये बता ही दिया, पल्मनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान रखना, मेन आर्टरी तो ऑक्सीजनेटेड एंड पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड। तो मेन आर्टरी का नाम है आयोटा, मेन वेन का नाम है वेना कावा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट होता है वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। जब मैंने यहाँ पे आपको बताया, जैसे ही ब्लड आता है हार्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बता रही थी ना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होती है और फिर मेन आर्टरी में जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन जब होता है और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जब सारा यहाँ से ब्लड निकल जाता है तो हार्ट फिर से रिलैक्स हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इट कॉज हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। तो नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। और हार्ट बीट जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि उस दौरान हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद पल्स क्या होती है, पल्स में जो हमारी आर्टरी होती है, जैसे ही उसके अंदर से ब्लड पास होगा तो वो आर्टरी एक्सपैंड हो जाती है। एक्सपैंड जैसे पहले ऐसे है, इसके अंदर से ब्लड क्रॉस करेगा तो वो ऐसे हो जाएगी, एक्सपैंड। तो एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स्ड इनटू इट। जैसे ही आर्टरी के अंदर ब्लड जाएगा तो आर्टरी एक्सपैंड हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं पल्स। फिर जैसे ही ब्लड निकल जाएगा आर्टरी फिर से रिलैक्स हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर से दोबारा से ब्लड आएगा आर्टरी के अंदर, फिर से वो एक्सपैंड हो जाएगी। इस तरह से जैसे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वैसे ही आर्टरी के अंदर भी ब्लड जब जाता है तो वो एक्सपैंड और जब वो रिलीज हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से एक पल्स हमारी बन जाती है। ये भी सेम हार्ट बीट की जैसी ही होती है। पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 70 to 72 टाइम्स पर मिनट। ओके, देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है, नाम से ही समझो इसको, हार्ट है जिस प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करेगा उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मेनली मैंने यहाँ पे बताया था ना, जब हार्ट बॉडी सेल्स को, बॉडी को ब्लड पंप करता है उस दौरान जो प्रेशर ये लगाता है, इस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट, जिस प्रेशर के साथ हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड देता है उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ब्लड प्रेशर आपको पता है होगा हाई और लो होता है, और ये भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से। जैसे सिस्टोलिक प्रेशर, इसका मतलब होता है जो मैक्सिमम प्रेशर होता है, ज़्यादा प्रेशर जब हार्ट से ब्लड रिलीज हो रहा होता है, ठीक है, थ्रू द मेन आर्टरी, ये वाली सिचुएशन। जब हार्ट से, इस पार्ट से देखो आप, जब हार्ट से ब्लड रिलीज हो यहाँ मेन आर्टरी के थ्रू जा रहा है तो इस दौरान मैक्सिमम प्रेशर लगता है, क्योंकि मैंने जब आपको बताया था आर्टरी की वॉल थिक होती है। क्यों? क्योंकि उसको हाई प्रेशर के साथ ब्लड बॉडी सेल्स को देना होता है। मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव्स द हार्ट,
हार्ट से जब ब्लड निकलेगा थ्रू द मेन आर्टरी, इन मेन आर्टरी के थ्रू जब हार्ट से ब्लड निकलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल इस दौरान क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तभी तो V3 वॉल्व ओपन होगी। वॉल्व ओपन होगी तो एकदम प्रेशर के साथ मेन आर्टरी के थ्रू ब्लड निकल जाएगा। तो इस तरह का जो मैक्सिमम प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लगता है, इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसकी वैल्यू मैक्सिमम जो होती है इट इज़ 120। हम अभी इसकी रीडिंग भी पता करेंगे लास्ट में एक बारी। अब है डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पर ध्यान रखना, सिस्टोलिक का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, डायस्टोलिक में आप क्या करोगे, मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। ये रिलैक्सेशन फेज के दौरान होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन फेज के दौरान होता है। अब देखो, सिस्टोलिक यानी कि जो मैक्सिमम प्रेशर था वो हो सकता है आपका 120 और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो होता है आपका 80। तो ये मैक्सिमम वैल्यू बता रखी है, ये मिनिमम। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है हमारी ये। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर जिसके अंदर होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, और जिसके अंदर लो ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो ये दो टर्म भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर को हाइपोटेंशन। ब्लड प्रेशर को मेजर करने की जो मशीन होती है आपने देखी भी होगी, स्फैग्मोमैनोमीटर। और हार्ट बीट को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस होती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, दैट इज द स्टेथोस्कोप। याद रखना इसको। ठीक है, ये देखें, ये है स्टेथोस्कोप जिससे हार्ट बीट मेजर की जाती है। ये है स्फैग्मोमैनोमीटर जिससे ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है। ओके, सभी ने देखा ही है इसके उसको।